नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, गंड योग, भव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे सायंकाल 4:30 तक। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की वो विधि विधान से आराधना करे। भगवान गणेश की आराधना से हर प्रकार के संकट, दुख और दारिद्र्य का विनाश हो जाता है। तो अपने जीवन में सुख की चाह रखते हैं तो गणेश जी की आज विशेष आराधना करें। आज जन्म कुंडली से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। इसे प्रत्येक दर्शक, या यूं समझ लीजिए कि हर किसी को अपनी जन्म कुंडली में एक बार आजमाकर अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति बनने से, जो कि आज दिव्य महाप्रयोग का विषय है, जन्म कुंडली में चाहे जितने भी बड़े राजयोग हों, उन राजयोगों का संपूर्ण लाभ जातक नहीं उठा सकता। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही विशेष है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कन्या राशि में जारी है। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे आज सायंकाल 3 बजे और चले जाएंगे तुला राशि में। तो तुला राशि में इनके जाते ही गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु, बुध और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में गुरु ने नीचभंग योग का निर्माण, तो शनिदेव ने शश महापुरुष योग का निर्माण किया है। गुरु और चंद्रमा के संबंध 6वें नवम पंचम योग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन आज गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा गोचर कुंडली में शाम 3 बजे के बाद। तो यह है ग्रह स्थिति। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, ये आगे जानेंगे राशिफल में। तो ये ग्रह स्थिति है और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में चाहे कितने भी बड़े राजयोग लगे हों, लेकिन एक भी राज भंग योग लग जाए, यानी राजयोग को यह भंग कर दे, तो फिर राजयोग अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते। अब 3 प्रकार की मुख्य कुंडलियां होती हैं। एक तो जन्म कुंडली, जो कि आप लग्न से देखते हैं। दूसरी कुंडली होती है चंद्र कुंडली और तीसरी कुंडली होती है सूर्य कुंडली,
इन तीनों के मिश्रण को ही सुदर्शन कुंडली कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, अर्थात कोई भी ग्रह लग्न को न देख रहा हो, तो आपको पूर्व में मैंने बताया था कि इस अवस्था में लग्न सुप्त हो जाएगा। तो कहा कि ऐसी स्थिति है तो ये राजयोग को भंग कर देगा। जन्म कुंडली में चाहे जितने भी राजयोग हों, आपको इन राजयोगों का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। फिर कहा कि अगर लग्न कुंडली को कोई नहीं देख रहा हो, परंतु चंद्र कुंडली को कोई ग्रह देख रहा हो, यानी आप अपनी चंद्र कुंडली बना करके देखिए, चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो सूत्र मैंने बताया, यानी लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो राजयोग भंग हुआ, लेकिन चंद्र कुंडली में चंद्रमा पर किसी की दृष्टि पड़ रही, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि है, तो भी आप समझ लीजिए कि राजयोग भंग नहीं हुआ, आपको राजयोग का लाभ मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति है कि लग्न कुंडली यानी कि आपके लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कहा कि फिर एक काम कर लीजिए, आप अपनी सूर्य कुंडली को देखिए। अगर आपके सूर्य पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब भी राजयोग भंग होने से बच जाएगा। अर्थात जन्म कुंडली पर लग्न पर किसी की दृष्टि न हो, चंद्रमा पर किसी की दृष्टि न हो, सूर्य पर किसी की दृष्टि है, तो राजयोग भंग नहीं होगा। कहा कि लग्न कुंडली पर भी किसी की दृष्टि नहीं है, यानी लग्न किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, चंद्रमा किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है और सूर्य भी किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो फिर इस अवस्था में कहा कि यह संपूर्ण राज भंग योग है। इस योग के होने से जातक अपने जीवन काल में बनने वाले कुंडली के कितने भी बड़े राजयोग हों, उनका लाभ नहीं ले सकेगा। तो कहा कोई तो ऐसा काट हो जो इनसे बचाए। तो कहा कि अगर ये तीनों किसी ग्रह से दृष्ट न हो पर लग्न वर्गोत्तमी हो जाए, अर्थात अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपका नवमांश चक्र भी मेष लग्न का हो, अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो आपका नवमांश कुंडली भी अगर आप देखें तो वृषभ का हो, तो कहा इसका काट हो जाएगा। अर्थात आप जिस लग्न के हैं नवमांश चक्र भी उसी लग्न का बन रहा हो, नवमांश भी उसी का हो, तो यह वर्गोत्तमी लग्न हो जाएगा। तो वर्गोत्तमी लग्न के बारे में मैंने बताया था, यह कारक कुंडली हो गई। तो उस अवस्था में ये जो मैंने सूत्र बताया राजयोग भंग हो जाएगा, ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर चारों के चारों आपकी कुंडली में हो जाए तो फिर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि फिर जन्म कुंडली में चाहे कितने भी बड़े राजयोग हों, इसका आप लाभ नहीं ले सकेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। मैं तो कहूंगा सबको आप अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। कई बार जन्म कुंडली में राजयोग हों, लेकिन इस तरह की स्थिति होने से भी राजयोग का लाभ नहीं मिल पाता। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो गुरु चंद्रमा का वैसे तो नवम पंचम योग है, तो वहीं आपकी राशि से दसम भाव में गुरु बुध और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। नृप योग का आपको लाभ दे रहे हैं। शश महापुरुष योग नीच भंग योग का लाभ मिल रहा है। तो वहीं सूर्य का आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण करना बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा भी आज सायंकाल 3 बजे के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, तो बहुत हद तक पूर्व से आ रही समस्या का आपको सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकालने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समाधान मिलेगा, अवसर मिलेगा। ग्रहों की ये जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपको मजबूती प्रदान करेंगी, और अगर आपने प्रयत्न किया तो निसंदेह आज मंगलवार है, ऊर्जा भरा दिन आपके अंदर अगर ऊर्जा है, आपके राशिपति का ही दिन, तो ऊर्जा से अगर आप भरे रहे तो अपनी समस्या का आप निदान ढूंढ लेंगे। कार्यस्थल पर अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष महत्व मिले तो अपने काम से जी मत चुराइएगा, ईमानदारी के साथ काम करिए। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन कैसे बेहतर हो इसके लिए प्रयत्न करिए। और व्यापारियों को व्यापार में परेशानी होने वाली है, इसके योग हैं, सो जरा संभल करके काम करें। व्यापार को लेकर के यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यह यात्रा आपको मुश्किल में डालेगी।
जिद करने से बचिएगा, क्रोध से बचना है, किसी पर दबाव नहीं डालना, झूठ नहीं बोलना और कार्यस्थल पर मिथ्या आरोप नहीं लगाना है। किसी के ऊपर भी झूठा आरोप मत लगाइएगा, नहीं तो बाद में आप मुश्किल में पड़ेंगे। एक और बात, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपके घर के बच्चे या कार्यस्थल पर कोई आपके नीचे का व्यक्ति, किसी पर ज्यादा दबाव मत डालिए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से सहयोग अवश्य मिलेगा, परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है दिन। विशेषकर अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज चिंता और तनाव, अवसाद से ग्रस्त रहेंगे। सफलता को लेकर के चिंता बनी रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी सावधान रहना है। मौसमी बीमारी, कफजन्य रोगों की शिकायत रहेगी। आज गंगा जल से स्नान करिए या नहाने के जल में पहले बाल्टी में गंगा जल डाल करके ऊपर से जल डाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। बहुत हद तक आपको राहत और शांति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश आप करते हैं ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करेंगे, शाम 3 बजे के बाद चले जाएंगे राशि से षष्ठम में। सो कार्यस्थल पर आपको अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखना होगा, सहयोगात्मक बनाए रखना होगा। अपने काम से काम रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है। समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, दिन सुखद ही निकल जाएगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। तो वहीं कोई शुभ चिंतक, कोई आपका अपना आपको कोई राय दे तो उसे आज मान लेने में भलाई है। कार्यस्थल पर आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सहयोग मिला जुला करके आज दिन बढ़िया रहने वाला है। मन खुश रहेगा, घर में भी खुशहाली बनी रहेगी। और नौकरी पेशा नहीं है, प्रयत्नशील हैं तो आपको विशेष प्रयास करना चाहिए और वो भी आत्मविश्वास के साथ। आज मंगलवार का दिन है, ऊर्जा जितना ज्यादा सफलता उतनी ही अधिक होगी। किसी को उधार नहीं देना है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। और दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है। किसी पुरानी बात को लेकर के, गलतफहमी को लेकर के या गलतफहमी के कारण मतभेद, तनाव व्याप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, मन पढ़ाई से भागेगा, आज मन एकाग्र नहीं रह पाएगा। सो एक बात याद रखिए कि जिस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत है उसी पर ज्यादा समय लगाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत रहेगी, थकान आपको महसूस होगा। आराम करिए, आराम से लाभ मिलेगा। आज मंदिर में घी का दान करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश आप कर सकते हैं। बात मिथुन की कर ली जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सफलता दिलाने वाला है दिन। परिवार से संबंधित सहयोग, परिवार का साथ और परिवार में चल रही परेशानी, अनबन, समस्या का आज समाधान निकल जाएगा। यूं समझ लीजिए समस्या खत्म होने वाली है। नौकरी पेशा हैं और बदलाव की सोच रहे हैं तो पूरा योग बना हुआ है। आप बदलाव का प्रयत्न करिए, बदलाव होगा जो कि आपके हित में होगा। अपनी योजना, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी से बतानी नहीं है। अपनी भावना किसी से शेयर नहीं करनी, चाहे वो आपका कितना भी अभिन्न मित्र क्यों न हो, इससे आपको नुकसान होगा। और व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना हो सकता है कठिन हो, लेकिन अगर आप फैसला करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। पैसों के लेन देन में लापरवाही मत करिएगा। प्रेम के क्षेत्र में आज मिला जुला रहने वाला है दिन, यानी आपने जिद की तो विवाद भी हो सकता है। तो प्रेम संबंध अगर ठीक है तो खुशी मिलने वाली है, यानी मिला जुला, जिनका जैसा है वैसा ही रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन आज नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी थोड़ी ज्यादा जारी रहेगी। तरह तरह के विषयों में आज आप हाथ आजमाएंगे, यानी मिला जुला करके देखा जाए तो आज पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य रहने वाला है, परंतु जीवन साथी को पेटजन्य रोगों की शिकायत हो सकती है और आपको भी मानसिक तनाव रहेगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। आज पका हुआ केला जाकर के मंदिर में दान करिए। लकी अंक आपके लिए 7 है, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप ना करें या करते हैं तो बेहद सतर्क और सावधान होकर के, विशेषकर जानकार की राय से। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो संचरण कर रहे हैं पराक्रम भाव में। अब ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, दोपहर 3 बजे के बाद चले जाएंगे आपकी राशि से चतुर्थ में।
आत्मविश्वास बना करके बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया, भाग्य आपके साथ है। ज्यादातर समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में निसंदेह मेहनत की स्थिति बनी रहने वाली है, परंतु आप मजबूती के साथ अपना कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत हो तो जोखिम भी उठाइए। सफलता दिलाने वाला है दिन। वक्त आपके पक्ष में है। मेहनत आप करते हैं तो ज्यादातर कार्य केवल समय से ही नहीं होंगे, वरन सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। कार्यस्थल पर अधीनस्थों का जहां सहयोग मिलेगा, वहीं लाभ के अवसर, लाभ के मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से जुड़ा, कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। अनुभवी की राय से अगर आप चुनाव करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी का विरोध नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज प्रेम का जवाब प्रेम से ही मिलेगा, यानी प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नए संबंध की शुरुआत करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन बढ़िया रहने वाला है दिन। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको सफलता वैसी मिल जाएगी, वैसा ही फल मिलेगा। बढ़िया है दिन। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में परेशानी, तो वहीं जीवन साथी की सेहत में परेशानी। पुराना रोग जीवन साथी को परेशान कर सकता है और आपको भी नाक या कान से संबंधित समस्या हो सकती है। सावधान रहिए। आज गाय को रोटी दे दीजिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप ना करें। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल 3 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपकी राशि से पराक्रम भाव में। तो दिन को मैं शुभ देख रहा हूं। हर प्रकार से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। बस इरादा मजबूत हो तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, कदम आगे बढ़ाइए। कोई योजना आपके मन में है तो इसकी चर्चा किसी से मत करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया। हालांकि कोई गैर कानूनी काम आज नहीं करना है। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में आज पैसा आपको नहीं लगाना है, यहां पर नुकसान होगा। पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही आप पर भारी पड़ने वाली है। विशेषकर निवेश ना करने की सलाह देता हूं। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है। प्रेमी के साथ जितना हो सके समय गुजार सकते हैं, इससे आपको आनंद मिलेगा। बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों को आज परेशानी होगी सहयोग न मिलने से। विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। हरा चारा दीजिए गाय को, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2 है, लकी कलर जामुनी और जैसा मैंने कहा निवेश आपको नहीं करना। कन्या की बात कर लें तो सकारात्मक विचारधारा बनाकर उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि आज कितना सकारात्मक होकर के आप कदम आगे बढ़ाते हैं। दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। बस कोशिश करते चले जाइए। कठिन से कठिन परेशानी, कठिन से कठिन काम भी आसानी से निपटा लेंगे आप। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं बात अगर हम व्यापारियों की कर लें तो समझ लीजिए किस्मत आपके साथ रहने वाली है। निवेश का आपको फायदा मिलेगा। भविष्य को लेकर के नई योजना बनाना चाहते हैं तो बनाइए। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करिए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से प्यार, जीवन साथी से सुख मिलने का योग बन रहा है। प्रेम संबंध में भी आज सब कुछ बढ़िया है। कोई गलतफहमी, कोई विवाद हो गया था तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। बस अपना ध्यान एकाग्र करके पूरी तरह से पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य बढ़िया है और आंखों का अपने जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। और आज किसी गरीब की मदद करिए, कुछ धन या वस्त्र दे करके। लकी अंक आपके लिए आज 2 होगा, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। और निवेश आप करिए किसी अनुभवी की सलाह से। और तुला की बात अगर कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आने वाले हैं सायंकाल दोपहर 3 बजे के बाद। अभी आपकी राशि से 12वें में है। सो कोई भी कदम किसी अनुभवी की सलाह से ही, विशेषकर कोई महत्वपूर्ण कदम अनुभवी की सलाह से उठाएंगे तो लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य आने वाले दिनों में शीघ्र ही संपन्न होने वाले हैं।
नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आज नौकरी में परेशानी होगी और अगर आप सावधान रहे, अपने कार्य में आपने ईमानदारी रखी, तो समझ लीजिए कि फायदा मिलेगा या नौकरी में ट्रांसफर की भी संभावना मिलने वाली है। यह सुखद सूचना नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु किसी की राय मानकर और किसी और के भरोसे कदम उठाएंगे तो लाभ नहीं वरन नुकसान होगा। एक और बात, आज बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिएगा। दांपत्य जीवन सुखद रहने वाला है। प्रेम संबंध में विवाद के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको सतर्क रहना है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें आज किसी को भी विवाह का प्रपोजल नहीं भेजना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिए। पढ़ाई में जितना हो सके अपना मन लगाइए। इधर उधर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, कमजोरी, आलस्य और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। प्रातःकाल लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर कत्थई है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो वृश्चिक राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में है दोपहर 3 बजे तक। इसके पश्चात व्यय भाव में चले जाएंगे। हालांकि आत्मविश्वास के साथ आप काम करते हैं तो लगभग हर चुनौती से आप निपटते चले जाएंगे और सफलता भी पाएंगे। काम करने की इच्छा नहीं है तब भी आपको काम करना होगा। आज काम करना जरूरी है क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी मिलने वाली है। हालांकि साथ के लोग आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे, पर फिर भी आप धैर्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। समस्याएं तो आती ही रहती हैं, आप इनको पार कर जाएंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के लाभदायी यात्रा होने वाली है और आपकी किसी पुरानी योजना से, पुराने निवेश से आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। आज अपनी किसी भी तरह की योजना को किसी से भी शेयर मत करिएगा, चाहे वो आपका कितना भी विश्वस्त क्यों न हो। जीवन साथी और प्रेमी से भी नहीं करना। इनके साथ भी संबंध मधुर बना करके रखना है, लेकिन कोई योजना इनसे शेयर नहीं करनी। साथ समय व्यतीत करिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं घूमने आप जा सकते हैं प्रेमी के साथ, इस मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों का आज समय बर्बाद होता ही मैं देख रहा हूं। मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज आपका दिन व्यर्थ जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं और विशेषकर वाहन से चोट चपेट लगने की घटना घटित हो सकती है। सावधान रहिए। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली को देखें तो आज ग्रह स्थिति कुछ हद तक आपके पक्ष में है। अगर न्यायालय से संबंधित कोई मसला या मामला है तो यहां पर कार्यवाही होगी, काम आगे बढ़ेगा और वहां भी आपको विजय मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक परेशानियां भी हल होंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कार्यस्थल पर बॉस आपके काम से जहां खुश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं कोई बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो दिन आपका बेहद खास, बहुत अच्छा है। नई नौकरी आपको मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार करने के लिए दिन बढ़िया है। नया निवेश आप कर सकते हैं और जो भी फैसला करिए सोच समझ करके करिए, क्योंकि ये फैसले आपको तरक्की और फायदा दिलवाने वाले हैं। रुका हुआ पैसा वापस आने से परेशानी आपकी कम हो जाएगी और किसी भी बात को घुमा फिराकर, तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना है। जहां भी रहिए सीधी बात कहिए। लव लाइफ में संतुष्टि बनी रहेगी। तालमेल भरा रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन भी सुखद है और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस हो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज जरूरी है पढ़ाई में सीरियस होना, गंभीर होना। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। विशेषकर पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। आज श्री सूक्त का एक बार पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश आप कर सकते हैं। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो योजना बना करके करिए, लाभ मिलेगा। किसी बड़े मामले में परेशानी चल रही थी तो समझ लीजिए समझौता होने का योग बन रहा है। तो वहीं दूरस्थ किसी मित्र से धन की मदद आपको प्राप्त होगी या विदेश में कहीं पैसा फंसा हुआ था तो पैसा आने का योग बन रहा है।
नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। आज मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी भी बड़े मसले पर, मामले पर मित्र से बातचीत करिए, चर्चा करिए, इससे फायदा मिलेगा। नौकरी हो या व्यापार, मन लगेगा, सफलता मिलेगी, काम बढ़िया रहने वाला है, घर का माहौल भी खुशनुमा रहने वाला है, भाग्य आपके साथ है। बस किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, जहां भी रहिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी आज कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप करें। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है, हर कार्य की समीक्षा करते हुए। धन के मामले में आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि आज आपके साथ चीटिंग हो सकती है। कोई बड़ा नुकसान आज आपका होगा, निवेश नहीं करना। और कोई करीबी दोस्त आज आपसे धन मांग सकता है, विचार कर लीजिएगा, देने का दिन नहीं है। कार्य क्षेत्र में वैसे तो बढ़िया रहने वाला है, पुरस्कृत होने जैसा है दिन, यानी सम्मान बना रहेगा, सफलता मिलेगी, हर कार्य समय पर होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। और आज किसी बात को लेकर के जिद नहीं करना, जितना हो सके विनम्रता के साथ, शांति के साथ दिन को बीतने दीजिए। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए, नहीं तो संबंधों में एक बार अगर खटास आया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। और आज एक चुटकी सफेद तिल भोलेनाथ के ऊपर जाकर के अर्पित कर दीजिएगा, शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आपको नहीं करना। मीन की बात कर ली जाए तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 3 बजे के बाद आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे, पर फिर भी सकारात्मक रह करके आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बढ़िया है, लाभ की स्थिति बनी हुई है, भाग्य आपके साथ है। जो भी परेशानी, जो भी चुनौती, जो भी समस्या आपके सम्मुख थी, समझ लीजिए हर समस्या निपटने वाली है। हर चुनौती को आप पार करते चले जाएंगे। आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर मेहनत आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन नौकरी में प्रगति का योग बन रहा है। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी, नया काम आपको मिलने वाला है। और कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो समय अच्छा है, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है। नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो निवेश करिए। और आलस्य के कारण आज आपके सारे कार्य बिगड़ सकते हैं, अतः आलस्य से बिल्कुल पीछा छुड़ाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है, अतः आलस्य ही आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा मतभेद दूर होगा, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, बेहद खास है दिन। बस आलस्य ही आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है, सो आलस्य त्याग दीजिए, नुकसान से बच जाएंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।